अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 6 जुलाई है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर हमने एंकर इमरान रियाज खान की रिहाई के हवाले से बात करनी है, उनके केस की समाअत के हवाले से बात करनी है, जो कि अटक के अंदर केस की समाअत हो रही है। फैसला महफूज हो चुका है, क्या फैसला आएगा और अगर फैसला आ भी जाता है इमरान रियाज के हक में, आगे एंकर इमरान रियाज खान के लिए कितने कांटे बिछाए गए हैं। इमरान रियाज खान के वकील मियां अली इशफाक साहब ने कितनी जुर्रतमंदी से केस लड़ा है। तकरीबन 2 घंटे तक मुसलसल दलाइल दिए हैं। पुलिस कितनी बुरी तरह फंस चुकी है, लाजवाब हो चुकी है, और ये मुक्तदर हलकों का, पाक फौज का कितना बड़ा इम्तिहान है। और इस हवाले से सदीक जान हमारे दोस्त कितनी दबंग अंदाज में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और उन्होंने जो कमरा अदालत से हवाल और ट्वीट्स और मालूमात शेयर की है वो भी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले एक शेर आपके सामने रखना चाहता हूं कि तुमने हर खेत में इंसानों के सर बोए हैं, अब ये मट्टी, अब ये जमीन खून उगलती है, तो शिकवा कैसा। जब आपने हर जगह पे बारूदी सरंगें बिछा दी हैं, जब आपने नफरत का बीज बो दिया है, जब आपने चोर, डाकू, सर्टिफाइड डाकू, करप्ट, अशराफिया, बदमाशिया, गद्दार हम पर मुसल्लत कर दिए हैं, और अब गला घोंटा जाता है कि बोले भी मत। अब मुझे ये बताएं कि अब लोग बागी ना बने, बोले ना तो और क्या करें, जब आपने इंसानों के सर हर खेत के अंदर बो दिए हैं। तो लिहाजा जी, एंकर इमरान रियाज खान को गुज़श्ता शब जब वो पेशावर से इस्लामाबाद आ रहे थे तो उनको इस्लामाबाद के टूल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया। रात को उन्हें हवालात के अंदर रखा गया, नामालूम जगह पर। रात को ये केस टेकअप किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हमारी ये हदूद नहीं है, आप लाहौर हाई कोर्ट से रजू करें। और एक ही तरह की दर्जनों एंकर इमरान रियाज पर FIRs दी गई थी कि इन्होंने जज्बात मजरू किए हैं, इन्होंने तौहीन की है, ये जनाब फौज के खिलाफ बोले हैं, और उससे जो है पाकिस्तानियों की बेइज्जती हुई है, तौहीन हुई है। मैंने रात को भी लाइव सेशन के अंदर कहा था कि जो ये चोर डाकू हम पे मुसल्लत किए गए हैं, ये इससे तो कौम की कोई तौहीन नहीं हुई, इससे तो कौम की कोई दिल आजारी नहीं हुई। जो इतने महंगाई का बम, एटम बम गिरा दिया गया है, उससे तो कोई किसी को तकलीफ नहीं हुई, लेकिन एंकर इमरान रियाज के बोलने से या बाकी जो हमारे दोस्त हैं उनके बोलने से दिल आजारी होती है। अच्छा जी, इसके बाद क्योंकि ये अटक की हदूद से गिरफ्तारी हुई थी बज़ाहिर जो बताया गया है, हालांकि इस्लामाबाद की एंट्री थी, वो आपका एंट्री पॉइंट था टूल प्लाजा, वहां से गिरफ्तारी हुई है, लेकिन वो कहते हैं कि ये अटक की हदूद है। अब अटक के अंदर केस चल रहा है। जितनी बहादुरी से केस लड़ा गया है मियां अली इशफाक साहब की जानब से, उन्होंने ये कहा कि आइन के अंदर कहाँ लिखा गया है कि आप फौज पर तनकीद नहीं कर सकते, फौज की पॉलिसियों पर तनकीद नहीं कर सकते, कहाँ लिखा है आइन के अंदर। और सबसे पहले तो सबूत दें। मियां अली इशफाक ने कहा सबूत दें, कौन सी गुस्ताखी हुई है, कौन सी गद्दारी हुई है, कौन सी बगावत हुई है। एंकर इमरान रियाज ने कहा, हालांकि मुझे लोग कह रहे हैं कि हमें अब नफरत होती जा रही है अदारों से, लेकिन वो कहते हैं मेरा जीना और मरना इस मुल्क में है, मैं सोच भी नहीं सकता, मैं हल्फ देने के लिए तैयार हूं कि मैं कभी इस मुल्क के खिलाफ, इस रियासत के खिलाफ जा ही नहीं सकता। साथ ही साथ मियां अली इशफाक ने कहा कि अब वो बंदा किधर है, वो जिस बंदे ने कहा कि हमारे जज्बात मजरू हुए हैं, आज अदालत के अंदर तो वो मुहिब वतन बंदा पेश ही नहीं हुआ। यानी जो FIR के अंदर मुद्दई है, मुद्दई साहब, पूरा केस तकरीबन 2 से 2.5 घंटे अटक के अंदर समाअत हुई, और एंकर इमरान रियाज खान को इस तरह से हथकड़ियां लगी हुई थी, अभी भी हथकड़ियां लगी हुई हैं, कमरा अदालत के अंदर भी हथकड़ियां लगी हुई हैं, और वो बंदा जिसने दरखास्त दी थी वो जनाब पेश नहीं हुई। अब जरा मैं आपको बता दूं कि एंकर इमरान रियाज खान की रिहाई और कितनी मुसीबतें और कितने अभी कांटे बाकी हैं, और भी बाकी आपको जो रिपोर्टिंग कोर्ट से हमारे सामने आई है सदीक जान साहब के जरिए, वो भी आपके सामने रखनी है। इस वक्त इतलात यह है कि चकवाल पुलिस भी इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई है। यानी अटक की अदालत अगर इमरान रियाज की रिहाई का हुक्म दे देती है कि क्योंकि अदालत को कोई सबूत नहीं मिले,
कोई सबूत नहीं मिले, पुलिस को बुलाया गया। जनाब पुलिस के अफसरान को बुलाया गया, उन्हें कहा गया क्यों इस बेचारे को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा जी फौज की तौहीन की है, अदारों के खिलाफ बगावत की है। तो पूछा गया कौन सी तौहीन की है, कौन सी बगावत की है, कौन सा लोगों को उकसाया है। कहा गया जी इनके व्लॉग्स, ये जो वीडियोस करते हैं उनके अंदर। तो उन्होंने कहा क्या वीडियोस के अंदर ये कहते हैं। जज साहब ने कहा वीडियोस के अंदर क्या कहते हैं, एग्जैक्ट क्या अल्फाज क्या है, जरा बताएं तो सही कौन से ऐसे अल्फाज जिनसे ये साबित होता है कि बगावत हुई है, अदारों के खिलाफ फर्जा सराई हुई है। पुलिस खामोश, पुलिस बिल्कुल खामोश कि आप बताएं तो सही। उन्होंने कहा आपने एफआईआर दर्ज कर दी। जब कत्ल भी हो जाता है तो एफआईआर दर्ज करने से पहले यह कंफर्म किया जाता है। जज साहब ने कहा कि कत्ल हुआ है या नहीं हुआ, यानी कत्ल भी हुआ है या नहीं हुआ, खुदकशी हुई है, क्या हुआ है, कंफर्म करने के बाद, मुकम्मल तहकीकात करने के बाद एफआईआर दर्ज की जाती है, ऐसे ही नहीं कर दी जाती। और पुलिस खामोश। अब अगर अटक से रिहाई मिल जाती है तो चकवाल की पुलिस पहुंच चुकी है, फिर चकवाल की पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, फिर नया केस चलेगा, फिर नई समाअत होगी, फिर नई जमानत होगी, फिर नई पुलिस आ जाएगी, गुजरांवाला की पुलिस आ जाएगी, लाहौर की पुलिस आ जाएगी। तो सदीक जान साहब के मुताबिक 1 महीने तक एंकर इमरान रियाज खान की जो रिहाई है वो होती हुई नहीं नजर आ रही। अच्छा, आप मुझे जेल भेजना चाहते हैं, भेज दे, निकल कर फिर वही करूंगा जो कर रहा हूं। इमरान रियाज खान का मजिस्ट्रेट से मुकालमा, यह भी सदीक जान साहब की रिपोर्ट है। वो कहते हैं कि एंकर इमरान रियाज खान ने अदालत के अंदर खड़े होकर कहा है कि आप मुझे जेल भेज दें, वापस आऊंगा तो फिर बोलूंगा। अमेरिकी गुलामी को या इस इंपोर्टेड सरकार को एक्सेप्ट किसी सूरत नहीं करूंगा। अच्छा, इसके अलावा जनाब पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस की बदनीति के सबूत मजिस्ट्रेट के सामने रख दिए गए, वो भी जनाब रख दिए गए हैं। अच्छा, कमरा अदालत में भी इमरान रियाज की हथकड़ी नहीं खोली गई। ये सदीक जान साहब कह रहे हैं कि कमरा अदालत के अंदर भी हथकड़ी नहीं खोली गई। और जो मियां अली अशफाक साहब हैं, एंकर इमरान रियाज खान साहब के वकील, उन्होंने बड़े दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर तो मुहिब्बे वतन है, अगर तो बंदा मुहिब्बे वतन है, जिसने, वो कहते हैं कि मेरा दिल करता है जिस तरह की उसने एफआईआर दर्ज करवाई है इसको जूतियां मारी जाए। और अगर आज वो बंदा अदालत पेश हो जाता, लोग वैसे ही उसका मुंह तोड़ देते। और इसके अलावा एक ही केस की, एक ही तरह की, एक से जायद एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये भी मियां अली अशफाक साहब ने, जो कि एडवोकेट हैं, वो भी उन्होंने रखी है। अब पाकिस्तान की अदालतों का जरा हाल देखिए, अदालत के अंदरूनी मनाजर क्या थे। वो भी सदीक जान साहब का एक ट्वीट है। वो कहते हैं कि 25 मिनट पहले से लाइट जा चुकी, ये 1 घंटा पहले उनका ट्वीट है। एसी बंद है, कमरा अदालत छोटा सा है, यूपीएस पर पंखा चल रहा है, लेकिन कमरा अदालत में 28 अफराद की मौजूदगी की वजह से शदीद हबस है। अच्छा जी, इमरान रियाज खान के वकील मियां अली अशफाक एडवोकेट मजिस्ट्रेट को उन अदालती फैसलों का हवाला दे रहे हैं जिसके तहत इमरान रियाज खान को फौरी रिहा किया जा सकता है। मसला ये है, गद्दारी का मुकदमा नहीं बनता, आप हजारों सबूत रख दें, लेकिन जब ऊपर वाले नाराज हुए, जब ऊपर वाले आपको सजा देना चाहते हैं, तो फिर कोई अदालत, कोई पुलिस, कोई दूसरा अदारा आपको इंसाफ फराहम नहीं कर सकता। आप सीडी चलाकर देख लें कि इमरान रियाज खान के वीलाग्स में फौज पर इल्जामात हैं या नहीं। यह भी मियां अली अशफाक ने कहा कि आप देखें ना, आप सीडी चलाएं, आप यूट्यूब पे जाएं, आप वीडियोस देखें, आप चेक तो करें कि इल्जामात हैं या नहीं, या अदारों के खिलाफ कुछ बोला भी है नहीं। अच्छा जी, इमरान रियाज खान के वकील और सरकारी वकील के दरमियान तलब कलामी। अच्छा, आपके पास सबूत क्या है? मजिस्ट्रेट यासिर तनवीर का सरकारी वकील से 5वीं बार सवाल, 5 दफा पूछा गया कि क्या सबूत है गद्दारी वाला, क्या सबूत है सरकारी वकील से। सरकारी वकील 5 मिनट नहीं बोल सका और एक भी सबूत सामने नहीं आया। खैर, तो ये सारी तफसीलात हैं कुछ जो मैंने आपके सामने रखी हैं। मुख्तसर ये कि पुलिस भी खामोश, सरकारी वकील भी खामोश, किसी किस्म का सबूत सामने नहीं रखा गया, और सिर्फ अजियत देने के लिए, तंग करने के लिए कमरा अदालत के अंदर भी हथकड़ियां लगाई गई थी। लेकिन ये सज़ा ख़त्म नहीं होगी, सज़ा मज़ीद आगे बढ़ेगी, एक और गिरफ्तारी और गिरफ्तारी और गिरफ्तारी।
اینکر عمران ریاض خان کو اب ذلیل کیا جائے گا، لیکن اب پاکستانیوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا پاکستانی اپنے ہیروز جو حق اور سچ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ان کو اس طرح سے ذلیل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اینکر عمران ریاض خان کا آخری بیان آپ کے سامنے رکھ دوں۔ فوج میرا ادارہ ہے، مجھے اس ادارے سے رومانس ہے۔ مجھے کچھ لوگوں نے کمرہ عدالت میں آتے ہوئے کہا کہ ہمیں فوج سے نفرت ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ ہرگز نہیں، یہ ہمارا ہی ادارہ ہے، جہاں تحفظات ہیں وہاں سوال اٹھائیں گے لیکن نفرت نہیں کریں گے۔ میں حلفاً کہتا ہوں کہ پاکستان سے بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں اب پاکستان کے مقتدر حلقوں کا بھی کڑا امتحان شروع ہو چکا ہے کہ جس طرح کی فصل بوئی جا رہی ہے اس سے نفرت ہی نکلے گی، اس سے تباہی نکلے گی، اس سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ آپ اس ساری صورتحال پر کیا کہتے ہیں ضرور بتائیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔